गणेश कुमार। बाबा जी, आपने कहा कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे कर दिए जाएंगे। हमें बखूबी आपकी बात समझाई, तो इससे वैकेंसीज पैदा होंगी। पुलिस के वर्किंग आवर्स 8 घंटा, तो निश्चित रूप से 2 गुना और ज़्यादा वैकेंसीज पैदा होंगे। ऐसे ही मिलिट्री में आपने कहा कि जो अग्निवीर हैं वो पक्के हो जाएंगे और उसके बाद 8 घंटे ड्यूटी फौज की, उसमें भी 2 गुना वैकेंसीज और आ जाएंगे, जो कि बड़ी मात्रा होगी। ठीक ऐसे ही रेलवे में जो 25-25 घंटे काम करते हैं, उनके लिए 8 घंटे काम। तो सब समझा गया। किसी भी महकमे में है, चाहे बैंक में है, 8 घंटे काम, सिर्फ 8 घंटे। आप देखो, यहाँ 12-12 घंटे काम लेते हैं, बल्कि हम तो दंड रखेंगे। अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम करता है, उसकी माइनस सैलरी हो जाएगी। कोई 10 घंटे काम करता है, उसकी सैलरी -2 घंटे हो जाएगी। 2 घंटे ज़्यादा किया, तुम थक गए, इसलिए तुम थक गए तो तुम्हारा फैसला ठीक नहीं होगा। ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा परिश्रम से टिश्यूज थक जाते हैं, और टिश्यूज का थक जाना निर्णयों पर प्रभाव डालता है। इसलिए हम किसी को थकने नहीं देंगे। बहुत अच्छे मुल्क हैं फ्रांस जैसे, वहाँ पर कुछ घंटे निर्धारित किए गए हैं कि आप इतने घंटे काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ही हम यहाँ कर देंगे। ये तो आपकी बात ठीक हुई। बस चालक, गाड़ी चालक, लंबे रूट पे जाने वाली बसें, ये सब समझा गया कि आप फालतू पैसे दे देंगे जो ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन फालतू पैसा तो देंगे, उनको फालतू रेस्ट भी देंगे। पैसा देने से काम नहीं चलेगा, उनकी सेहत भी हमने बचानी है। कल को बीमार हो गए तो देश को ही पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देश ही उसकी बीमारी पर पैसा खर्च करेगा। हम नहीं चाहते वह थके और थक कर बीमार हो जाए, और देश उसकी बीमारी पे पैसा लगाए। हम उसको आराम देंगे कि अब तू आराम कर, और उसी के लिए ही हम नई भर्ती करेंगे। सेना थकेगी, नई भर्ती। पुलिस थकेगी, नई भर्ती। इंजन ड्राइवर थकेंगे, नई भर्ती। बस चालक थकेंगे, कंडक्टर थकेंगे, नई भर्ती। तो कितनी वैकेंसीज पैदा हो गए? अनेकों वैकेंसीज पैदा हो जाए। जब वैकेंसीज पैदा होगी तो प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा। अब प्रश्न ये पूछा है गणेश कुमार ने कि इनका, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे जो होते हैं, उनका क्या होगा? प्रधानमंत्री तो 18 घंटे काम करते हैं। तो हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि कृपा करो, आपके 18 घंटे काम करने ने तो देश डूब दिया। आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति 17 दिन तक सोए ना लगातार, रेस्ट ना मिले उसे मानसिक, तो वह पागल हो जाएगा। ही शुड बी ट्रीटेड मेंटली। तो हम थकने नहीं देंगे। रही बात प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, चीफ इलेक्शन कमीशन की, अब ये बात ध्यान से सुन लो। चीफ इलेक्शन कमीशन की संस्था खत्म कर दी जाएगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
चीफ इलेक्शन कमीशन, इसका इदारा ही खत्म कर दिया जाएगा। ना रहेगा ज्ञानेश कुमार, ना रहेगा राजीव कुमार, ना धांधली होगी। तो फिर इलेक्शन कराएगा कौन? ठहरो, बताता हूं भाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे B.R. गवई। उनके 4 सहायक प्रधानमंत्री और होंगे। ध्यान से समझते जाना, मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आपको समझा जाए। हमारे प्रधानमंत्री होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे B.R. गवई। इसके अलावा हम और 4 प्रधानमंत्री जनता से कहेंगे कि आप 4 प्रधानमंत्री भी चुनो संघ में। वो जनता के ही चुने हुए होंगे। उन प्रधानमंत्रियों को क्या करना है चुन के? सुनो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं में एक एक प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र होगा। पूर्व का प्रधानमंत्री अलग होगा, पश्चिम का अलग होगा, दक्षिण का अलग होगा, पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, चारों अलग अलग होंगे। और ये प्रधानमंत्री होंगे, वही पावर होगी जो प्रधानमंत्री की होती है इनके पास। तो राज्यपाल की क्या आवश्यकता है? राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन संस्थान हमने समाप्त कर दिया। इनका बोझ पड़ना कम हो गया, राज्यपालों का बोझ पड़ना कम हो गया। राज्यपाल सिर्फ बिलों को लटका सकते थे, जो हमने जनता ने चुना, जो कैबिनेट पास करती है, उनको छुपा के बैठ जाते थे जैसे यही मालिक हूं। फिर जनता मालिक कहाँ रही भाई? जनता मालिक तब होती अगर जनता के प्रतिनिधियों ने कोई कानून बना के आपके पास भेज दिया और आपने तुरंत उसको वाच करके और पास कर दिया, या फेल कर दिया, या उनके पास रिवाइज करने के लिए भेज दिया कि इसको फिर से पुनर्विचार करो। राष्ट्रपति का पद समाप्त। चुनाव आयोग संस्था खत्म। राज्यपाल का पद समाप्त। तो ये काम कौन करेगा? कोई तो करेगा। ठहरो, इन 4 प्राइम मिनिस्टरों में चारों का उत्तरदायित्व होगा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अपने अपने क्षेत्र में चुनाव कराने की व्यवस्था ये स्वयं करेंगे। यह प्राइम मिनिस्टर का यही काम होगा। उत्तर वाला उत्तर में कराए, पूर्व वाला पूर्व में कराए, कोई किसी में व्यवधान ना खड़ा करे। पश्चिम वाला पश्चिम में कराए, दक्षिण वाला दक्षिण में कराए। 4 प्रधानमंत्री बराबर के वैसे ही चुने जाएंगे, लेकिन वो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, वोटरों के द्वारा। ये 4 प्राइम मिनिस्टर जो चुने जाएंगे, ये जब आप चुनोगे MLAs को, MPs को, या जब भी इनके चुनाव होंगे वहीं चुने जाएंगे साथ में। और उनके ओहदे और उनकी ताकत बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के बराबर होगी। तो फिर अब गवई साहब का क्या काम होगा? वो होंगे सुपर प्राइम मिनिस्टर। अगर इन चारों में कोई इख्तलाफात हो जाता है,
कोई चारों के बात समझ नहीं आती, तो उसका हल करेंगे बी आर गवई। इनकी ड्यूटी, जो 4 प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी ड्यूटी वो ही 8-8 घंटे। बी आर गवई के पास कभी कभी, जैसे राष्ट्रपति का काम बी आर गवई के पास होगा, बी आर गवई के पास कोई ज्यादा काम नहीं होगा। राष्ट्रपति का सारा काम बी आर गवई के पास होगा, और राज्यपालों का सारा काम क्षेत्रीय, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हमने प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनके पास होगा। इलेक्शन कमीशन का काम उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, इनके जो प्रधानमंत्री चुने उनके पास होगा, वो खुद ही इलेक्शन कराएंगे। यानी व्यवधान डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। आपके द्वारा पास की गई कोई भी कानून व्यवस्था कोई रोक ना सके, इसलिए हमने ये विधान बनाया है। प्राइम मिनिस्टर होंगे 5, 4 प्राइम मिनिस्टर, 5वां सुपर प्राइम मिनिस्टर, तो बी आर गवई होंगे प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर। और ये जो 4 प्राइम मिनिस्टर हम बनाएंगे, इसके लिए आप आवेदन भेजो, सिर्फ और सिर्फ जो रिटायर हो गया हो, और अगर कोई छोड़कर अपने पदवी को चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, लेकिन होना चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट का CJI। तो चाहे तो रिटायर हो चुका है तो वो अप्लाई कर दे, अगर रिटायर नहीं है, अभी कार्यरत है, या अभी सीट पर नहीं है, कभी आएगा 2 साल 5 साल बाद और चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो इस्तीफा दे और अपना चुनाव लड़े। लेकिन हम ये पदवी प्राइम मिनिस्टर की, जो कानून का जानकार है, किसी अनपढ़ व्यक्ति को हम नहीं बनाएंगे। अनपढ़ व्यक्ति को तो बना के देख लिया भाई। आदमी वो है जो अतीत से सबक ले। तो इस देश ने अतीत से सबक ले लिया है। लेकिन होगा प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव लड़ेगा, वह होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, चाहे तो वह रिटायर हो गया हो और चाहे तो वह अभी भी सत्तासीन हो, यह उसकी मर्जी है। अगर वह आवेदन करता है और जीतता है तो वह संचालन करेगा। लेकिन आपके लिए यह है, आप कर सकते हैं अप्लाई कि हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखो, आप भी पता है कि रिटायर हुए चीफ जज बहुत हैं, सभी अप्लाई करेंगे तो इलेक्शन तो होगा ही। अगर सौभाग्यवश इलेक्शन नहीं, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, सिर्फ एक ही रह गया, फिर वो तो यूनानी मसले ही हो गया, अन्यथा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। उनकी ड्यूटी भी आप जानते हैं, इनकी ड्यूटी कितनी को होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती इनकी ड्यूटी। तो वैसे आपको भरमाने के लिए 18 घंटे काम करता हूँ, ये कोई जाकटों में हाथ डाल के 18 घंटे काम थोड़े होता है, कुछ नहीं करते ये लोग अयाशी के सिवा। खैर, मैं ज़्यादा पोल नहीं खोलना चाहता। तो ऐसे होगी हमारी व्यवस्था।
जो लोग कहते हैं कि बाबा हम लिख के दे देते हैं हमारी नेट एसेट वैल्यू कितनी इस वक्त हमारी क्या है नेटवर्थ, वो लिख के देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये देखिए, ये हमने जनता के सुपुर्द कर दिया है। अब जनता जैसा यूनानी मछली हम देखेंगे जिधर पलड़ा भारी होगा, वो जनता को कह देंगे कि भाई ऐसा है, वो ही कानून हम पास कर देंगे। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हम 25 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देंगे। अब जैसे किसी ने लड़की की शादी करनी, फॉर एग्जाम्पल, वे सरकार से कहते कि जो मैंने रोब से मांगो, ये पैसा तुम्हारा है, तुम मिन मनाओ मत, ये तुमने कर्ज नहीं लेना है, यह तुम्हारी मलकियत है, सरकार के पास धरोहर है, 25 करोड़ तक धरोहर है तुम्हारी, तुम रोब से मांग सकते हो कि मैंने लड़की की शादी करनी है, विद इन 2 days ये रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, 25 लाख रुपया चाहिए, 25 लाख रुपया आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा और 25 करोड़ में से कट जाएगा। ऐसा हम आपके मुख्य कामों में आपका काम सारेंगे। रोटी पानी फ्री, आपकी रसोई फ्री, आपका कपड़ा लत्ता फ्री, आपका घर जो हम बना के देंगे, आप कहेंगे ये तो पसंद नहीं है, तो फिर अपने मन का घर बना लो भाई। उसके ऊपर जो पैसा आप लगाओगे, आप तो बंगला बनाना चाहते हो, तो फिर वो पैसे आपके 25 करोड़ में से कटेंगे। अगर आप कहते हो कि हम तो महंगी कार में बैठेंगे, तो ठीक है, आपके 25 करोड़ पड़े हैं हमारे पास धरोहर के रूप में, वो ले लो और आपकी धरोहर में से माइनस करा दो। यानी कुल मिला के हमने आपको आपके जीवन में 25 करोड़ देने हैं। जिसके पास ज़्यादा हैं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ भाई, एक आध बच्चा और पैदा कर ले, बच्चा जन्म लेते ही 25 करोड़ का मालिक हो जाएगा। ये जो कहते हैं कि हम कमिटमेंट करेंगे रशिया से, 60 लाख मजदूर चाहिए, हम 60 लाख मजदूर क्यों भेजेंगे भाई? RSS के कैंडिडेट्स को भेजो, आम और गुठलियों के दाम, ये साथ में काम भी लग जाएंगे। और देखो वैसे भी ये लाठी उठाए फिरते हैं, इनकी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। हम अपने परिश्रम को बाहर नहीं भेज सकते, इनसे तो हमने काम लेना है। हाँ, इनको नौकरी ना मिले तो तुम कहना, अभी तुम नौकरी नहीं दे सकते तो ये कोई हल नहीं है। हम इनको अपने देश में ही रहने देंगे और इनको काम देंगे।